नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। रोटी बनाते-बनाते काकी पुरानी यादों में खो गईं। यही घर है जहाँ वह आज से करीब 40-45 साल पहले दुल्हन बनकर आई थीं। उनका पति रामनाथ एक सीधा-साधा इंसान था। थोड़ी-सी खेती, यह घर और घर के बाहर चाय की दुकान, बस यही पूंजी थी। परिवार में पति-पत्नी, एक बेटा राजू और उसकी माँ थीं। दोनों पति-पत्नी ने आजीवन अच्छी तरह से एक दूसरे का साथ निभाया। उनका बेटा राजू भी एक योग्य संतान था। उनकी सारी बातें मानता और हर तरह से मदद करता था। उनकी मदद करने और घर की दशा सुधारने के लिए ही तो शादी के 2 साल बाद ही वह शहर चला गया था। वहाँ उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। वहाँ वह मन लगाकर काम करता और घर पैसे भी भेजता था। घर की दशा सुधरने लगी। कुछ व्यवस्थित होने पर वह अपनी पत्नी और बेटे को भी शहर ले गया। सरला और रामनाथ बहुत खुश थे। राजू उनसे मिलने आता और मदद भी करता था। सब कुछ रास्ते पर आ रहा था, तभी अचानक सब बिखर गया। कोरोना की लहर ने एक झटके में ही सब कुछ तहस-नहस कर दिया। राजू का पूरा परिवार शहर में कोरोना की भेंट चढ़ गया और उनकी सारी दुनिया लुट गई। दोनों पति-पत्नी छाती पीटते रह गए। महीनों दुकान नहीं खुली, चूल्हा नहीं जला। दोनों बेसुध पड़े रहते, पर जिंदगी तो रुकती नहीं और जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। तब रामनाथ ने किसी तरह हिम्मत करके अपनी दुकान फिर से शुरू की। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते, मदद करते, सुख दुख बांटते, फिर जीने लगे। जिंदगी कटने लगी। जीवन की जरूरतें सामान्य रूप से पूरी होने लगीं। दोनों अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन एक दूसरे को समझाते और एक दूसरे का ध्यान रखते बस जिए जा रहे थे। 3 साल पहले रामनाथ भी चल बसा और सरला अकेली रह गई। जिंदगी की जरूरतें उसे अपनी दुकान चलाने के लिए बाध्य किए थीं, पर अब उससे काम नहीं हो पाता था। वह तन और मन से टूट चुकी थी। किसी तरह काम कर रही थी। उसे लगता कोई उसकी मदद करता, गरम-गरम रोटी बनाकर खिलाता। मेरे ऐसे नसीब कहाँ जो मुझे कोई रोटी बनाकर खिलाए। और सरला के मुंह से एक आह निकली, प्रणाम काकी, एक कप चाय पिलाओगी? आवाज को सुनकर सरला ने सिर उठाया। सामने सरजू खड़ा था। आओ बैठो, देखती हूँ। सरला उठते हुए बोली। भीतर से चाय के बर्तन लाकर चाय बनाने लगी। और सुनाओ सरजू, क्या हाल है? सरला उसे चाय देते हुए बोली। क्या बताऊं काकी, हाल तो एकदम अच्छे नहीं है। सरजू चाय लेते हुए बोला। ऐसा क्यों कहते हो बेटा? सरला ने पूछा। तुम तो शहर में काम करते थे ना? करता था काकी, पर इस कोरोना ने नौकरी छीन ली और किस्मत ने बापू। अब पास में ना तो पैसे हैं, ना कोई काम और ना कोई खेती बाड़ी। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, पर गांव में कोई काम ना कर पा रहा हूँ। कभी कभी कोई काम मिल जाता है, तो फिर 3-4 दिन तक कोई काम नहीं मिलता। माँ भी कभी कभी कुछ करके थोड़ा बहुत ले आती हैं। बस इसी तरह से कुछ खाने को मिल जाता है। कभी कभी उपवास भी हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी है। शहर जाकर भी देख लिया, कुछ ढंग का काम ना मिला। खर्चा अलग बढ़ गया। माँ भी अकेली परेशान और बीमार हो गई तो लौट आया। अब क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सरजू थोड़ा रुका, फिर बोला। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। माँ पड़ोस से थोड़े से चिवड़े मांग कर लाई थी, वही खाकर बस पानी पिया है। दर्द से सर फटा जा रहा है, तभी तुमसे चाय मांग ली, पर चाय के पैसे भी नहीं है मेरे पास।
जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं काकी, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली, लगता है मर जाऊं। कहते कहते सरजू रोने लगा। अरे ना पागल, माँ की सोच, उसका क्या होगा, तेरे अलावा उसका है ही कौन। औलाद के बिछड़ने का दुख मैं जानती हूँ। और तुमसे चाय के पैसे कौन मांग रहा है। ले, चाय के साथ साथ में रोटी भी खा ले। अपनी माँ के लिए भी रोटी और चाय लेते जाना। सरला काकी उसे रोटी देते हुए बोली, आत्महत्या महापाप है, नहीं तो मैं ना कर लेती। इतना बड़ा महापाप करके जाएंगे तो अगले जन्म में और कष्ट उठाना पड़ेगा। दिमाग शांत कर और मरने की बात मत कर। फिर मैं क्या करूं? सरजू बोला। दर्द का बंटवारा, काकी सोचते हुए बोली। दर्द का बंटवारा? मैं कुछ समझा नहीं। सरजू काकी का मुंह देखने लगा। देख सरजू, दर्द तेरी भी जिंदगी में बहुत हैं और मेरी भी जिंदगी में बहुत हैं। तो क्यों ना हम आपस में अपना दर्द बांट लें। सरला गंभीरता से बोली। कैसे? सरजू काकी का मुंह देखने लगा। तुम मेरी इस दुकान को संभालो, अच्छे से मेहनत से चलाओ। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी माँ को भी इसी दुकान में लगाओ। अभी मैं चाय के साथ में सिर्फ बिस्कुट रखती हूँ और अब चाय के साथ साथ में समोसे, कचौड़ी, निमकी और जलेबी भी बनाएंगे। तुम्हारे काका के समय में हम ये सब बनाते थे। मुझे पता है कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। मैं बताऊंगी, तुम लोग बनाना। मैं भी यथाशक्ति मदद करूंगी। बदले में मुझे खाना बनाकर खिलाना, जरूरतें पूरी करना और हारी बीमारी में मेरी देखभाल कर देना। मैं भी तो अकेली हूँ। मुझे बुढ़ापे में देखभाल करने वाला मिल जाएगा और तुम्हें काम। सरला समझाते हुए बोली। चाय बनाना तो ठीक है, पर समोसे जलेबी बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? सरजू ने आशंका जाहिर की। मैंने 2-4 रुपए करके कुछ पैसे जोड़े हैं। शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं। जरूरत पड़ी तो कुछ सामान उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। सरला गंभीरता से बोली। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। सरजू सिर हिलाते हुए बोला। तो फिर आ जाओ सुबह से। सरला उत्साह से बोली। काकी, तुम देवी हो। सरजू ने सरला के पैर पकड़ लिए। अरे ना रे, मुझे देवी देवता मत बोल। इंसान सिर्फ इंसान ही बन जाए, एक दूसरे का दर्द बांटे, मदद करे, यही बहुत है। सरला उसे उठाते हुए बोली। अच्छा चल, चल के भगवान को प्रणाम कर, धन्यवाद दे। उन्होंने हमें एक दूसरे के दर्द को बांटने का रास्ता दिखाया है। हे भगवान, आपको अनेक प्रणाम और धन्यवाद। अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखें। दोनों ने हाथ जोड़े और हंसने लगे। रात हो गई थी। चारों तरफ चांद का प्रकाश फैल रहा था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ में। थैंक यू।